क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. If height of tree is 12 meter, find height of building and distance between tree and building. अच्छा, इसमें एक तो रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ जो उसने इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये होता है कि बिल तरतीब. ठीक है, यानी कि पहले उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन बोला है तो 30 डिग्री जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और फिर उसने डिप्रेशन बोला है तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है. अब इसमें आपने जो है ना असल चीज़ जो है वो डायग्राम को समझना है. तो आप ये समझें कि हम ये बनाते हैं एक ये आपके पास ट्री है. ठीक है, रेड से जो मैंने बनाया ना ये ट्री है. ठीक है, तो हम पॉइंट्स भी इधर दे देते हैं. ठीक है, और इधर लिख देता हूँ कि ये मैंने ट्री बनाया है. ठीक है, और वो इसके सामने कह रहा है कि इसके सामने हमारे पास जो है ना वो एक कोई बिल्डिंग है, और बिल्डिंग जो है वो ट्री से जारी बात है कि बड़ी है. और उसने कहा है कि जो ट्री की हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर. तो हम यहाँ पे 12 मीटर लिख देते हैं. ठीक है, और ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ट्री की टॉप से लेके बिल्डिंग की टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है जी. इसको पहले मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, फिर मैं इसको पक्का कर दूँगा. ठीक है, एक ये है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अगेंस्ट होता है ना, तो ये बेसिक. और इसी तरह हम जो इन दोनों के बॉटम है, ज़ाहिर बात है ये भी नीचे ज़मीन तो दोनों की एक ही है ना, तो बॉटम तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा. ठीक है, और इसी के अगेंस्ट ये वाली भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है. ठीक है, तो इसने बताया कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो उसने कितना बनाया है, बताया 30 डिग्री. ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया. और इधर उसने बताया कि जो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो हम इसको एक इस तरह से और दूसरी तरह मतलब ड्रा कर लेते हैं. ठीक है, डॉटेड लाइंस में. तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. ठीक है, अब आप चाहें यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, दोनों में बात बराबर होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है वो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. मतलब सॉरी, ये यहाँ लिखें या यहाँ लिखें. ठीक है, तो ये एंगल आपके पास कितना है, उसने बताया 45 डिग्री है. ठीक है, तो हम इसको इधर 45 डिग्री बेशक लिख देंगे, यहाँ भी 45 ही होगा, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि टोटल ट्रायंगल का एंगल जो होता है 180 होता है, और राइट एंगल है तो ये एक 90 होगा, तो बाकी तो 45 डिग्री ही बनेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया. ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि हमने मालूम क्या करना है, हमने एक तो मालूम ये करना है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, ये बिल्डिंग की जो पूरी हाइट है हमने ये मालूम करना है. ठीक है, कैपिटल एच से शो करते हैं, हम इसको स्मॉल एच से शो कर देते हैं और इसको हम कैपिटल एच से शो करते हैं, तो हमने मालूम करना है. ठीक है, अच्छा, तो हम और दूसरा हमने मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक है, इनके दरमियान. तो अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम तस्वीर के जो मतलब तमाम पॉइंट्स बनते हैं ना, हम उनको नाम देते हैं. देखें, एक पॉइंट तो ये सबसे ऊपर बनता है, इसको हम ए कह देते हैं. फिर एक इसके बिल्कुल सामने बनता है, टॉप के सामने. ठीक है, हम इसको बी कह देते हैं. और ये जहाँ इधर हम इसको सी कह देते हैं, और इधर हम इसको डी कह देते हैं अगर, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो अब आप देखें आपके पास ठीक है, ट्रायंगल्स को हमने सॉल्व करना होगा. ये हमने हाइट मालूम करनी है इस तरह, ये पूरी. ठीक है, इसको हम यहाँ से इस तरह भी बता देते हैं कि थोड़ा हमने ये इस तरह से ये हमने हाइट मालूम करनी. ठीक है, जबकि ये वाली जो है ना, ये बी से लेके सी तक ये आपके पास क्या है, ये स्मॉल एच बनता है, तो ये हाइट होगी. क्योंकि देखें यहाँ पर अगर ये दो इक्वल ही है ना, यानी कि अगर यहाँ 12 है तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, हाइट 12 मीटर ही होगी. ठीक है, और इस वाले को हम अगर लेट से नाम क्या दें, इसको हम एक्स नाम दे देते हैं. तो एक तो हमने ये एक्स मालूम करना है, एक्स प्लस एच करेंगे तो हमारे पास ये टोटल कैपिटल हाइट आ जाएगी. बेसिक यहाँ वैसे आप 3 नुक्तों के साथ अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख भी दें कि जो एच है ना वो बेसिकली किसके इक्वल है, एक्स प्लस स्मॉल एच के इक्वल है. और दूसरा हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, यहाँ पे हमने वाई मालूम करना है. वाई जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है. ठीक है, तो हम वाई भी मालूम कर लेंगे. ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास वाई है. तो हम इसके लिए कौन सी ट्रायंगल लेंगे, हम ये लेंगे जी सी डी और ई. ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये जो मैंने डॉटेड में लिखी हुई है, चाहे तो इसको डॉटेड में ही रहने दें या बेशक आप इसको डार्क कर लें. ठीक है, तो अब आप लिखें जी इन ट्रायंगल सी डी ई आपके पास जो है वो क्या होगा, टेन टेन थीटा जो है हमारे पास कितना है, 45 डिग्री. तो हम डायरेक्ट अब इसको लिख रहे हैं, टेन 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर बेस, यानी कि स्मॉल एच लिख देता हूँ पहले, या बेशक वैल्यू पुट किए तो हम डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, 12 मीटर डिवाइडेड बाय
वाई। तो वाई आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 12 मीटर डिवाइडेड बाय 1045 के। 1045 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अभी देखें वाई जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो जो आपके पास एक आंसर है वो इसका ही आ जाएगा 12 मीटर। के डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग जो है वो क्या है आपके पास, 12 मीटर। तो यहाँ पे देखें 12 आ गया। अब हमें सिर्फ एक्स मालूम करना है, तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो उसके लिए हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे जी ए बी और ई वाली, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई। तो अब इसमें आपके पास क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा देखें, अगर ये यहाँ पे वाई 12 आया तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी ये जो बेस बनता है ये कितना बनेगा, 12 मीटर ही बनेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल है हमारे पास किसके, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय 12 मीटर, ठीक है। तो अब आपके पास x इक्वल हो जाएगा बेसिकली 10 30 डिग्री इंटू 12 मीटर। 10 30 1/√3 होता है गैस, और आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें बेशक। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो x है ये किसके इक्वल आ रहा है जी, ज़रा देखें इसको कैलकुलेटर पे करके। तो ये आपके पास आएगा जी, हाँ जी, ये आपके पास आता है 6.92। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 6.92 मीटर, ठीक है। तो देखें अब आपके पास y भी आ चुका है और x भी आ चुका है। तो जो कैपिटल h था हमने लिखा था वो किसके इक्वल था, x प्लस h के, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं 12 मीटर प्लस 6.92 मीटर। तो यानी कि h जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इस तरह से इन दोनों को ऐड कर ले तो यह गैस बनेगा आपके पास 18.92 मीटर। यानी पे अप्रॉक्सीमेट कर लें यानी राउंड ऑफ कर लें तो ये आपके पास बनता है 19 मीटर, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट